हेलो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका कालिया। आज मैं ना बैलेंस लाइफ के ऊपर बात करना आई हूँ। नाउ सी, बैलेंस लाइफ, 7 to 8 hours of sleep, 7 to 8 hours of work and 7 to 8 hours of worship, leisure time, family time, etc. ये होगा बैलेंस लाइफ। लेकिन अभी मेट्रो सिटीज़ में क्या चल रहा है देखिए। मेट्रो सिटीज़ में 2 hours ऑफ ट्रैवल, 8 hours ऑफ वर्क, 2 hours ऑफ ट्रैवल। कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे लगता है 8 hours ऑफ वर्क इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, और ट्रैवलिंग टाइम भी हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो कुल मिला के जो भी लोग मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ की मैक्सिमम बात है, तो कैसी लाइफ जी रहे हैं कि वो जो उठते हैं, अपना खाना बनाते हैं अगर हुआ टाइम तो, नहीं तो वो भी चलते फिरते भागते खाते हैं। तो 2-3 घंटे ट्रैवल करके अपने ऑफिस पहुंचते हैं, 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, या हो सकता है 10 घंटे का, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद वापस ट्रैवल करके आते हैं और रात को खा के फिर सो जाते हैं। तो पूरा दिन उनका सिर्फ एक ही काम में जा रहा है, किसमें? वर्क में। तो ये है ना, लाइफ नहीं है। जिसको लगता है ना कि हाँ ये दिस इज़ लाइफ, नो नो नो। कैसे? आप सिर्फ सो रहे हो और खा रहे हो, और खा भी और काम कर रहे हो और खा रहे हो, खा भी कहीं ना कहीं शांति से नहीं रहे हो, भागते 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 भागते। और ये सब चीज़ें तो इनको तो भूल ही जाओ। ये सब क्या होता है ये तो भूल जाओ। पूजा, शांति से आराम से बैठना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें तो जो कर रहा है ना, वो तो जैसे कोई पाप कर रहा है, जो मैंने देखा है अभी कल्चर। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि कैसे कैसे लाएं इस बैलेंस लाइफ को। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर पैसा ही कमाना है ना, पैसा भी कमाना अगर अगर है ना कि सिर्फ चलो हमको सिर्फ पैसा ही कमाना है, अपना जीवन यापन करना है, ओके, तो हम एक डिफ़िकल्ट वे में क्यों कमाएं? जॉब जो कि सबको लगता है ना ईजी है, एक्चुअली डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमें जॉब कहाँ मिलेगी, हमारे घर के आसपास के लोकेशन पे नहीं मिलती, बहुत दूर रहने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी हमें सैलरी मिलती है वो, उससे भी हमारे नीड्स फुलफिल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ डिफ़िकल्ट। तो व्हाई नॉट द इजी वे? नाउ सी, नौकरी दूसरे के हिसाब से करो काम, वर्किंग आवर्स कोई और निर्धारित करेगा, अपने खुद के सैलरी के ऊपर डिपेंड करो, जो महीने के एंड में मिलेगी और जो कि बहुत ही कम होती है, जिसमें नीड्स पूरी नहीं होती। एंड अगेन अगर आपको हॉलीडे चाहिए तो दूसरे की परमिशन लो। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो नौकरी में फालतू समझी जाती है, जो जो नौकरी करते हैं ना, जो आपको देते हैं, वो समझते हैं ये करने वाला तो फालतू है। तो नौकरी में ये सब कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ कम टू द बिजनेस। बिजनेस ना, जैसे आप देखिएगा हमारी सरकार भी बोलती है कि हमारे पास भाई जॉब्स नहीं है, आप बिज़नेस करिए। तो उसमें क्या गलत है भाई? क्या गलत है? बिज़नेस पहले तो ये होता था कि बिज़नेस करना फिर भी मुश्किल था, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको एक लोकेशन चाहिए, रेंट चाहिए, देन आप कर सकते हो। आजकल तो डिजिटल मार्केट होने की वजह से आप ऑनलाइन अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो आप देखिए जो रास्ता है ऑटोमेटिक बना ही हुआ है, हमें सिर्फ उस पर चलना है। बट क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं इस रास्ते पे चलने से। और इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, अपने हिसाब से, अपने घर के सहूलियत में आप काम कर सकते हैं, अपने वर्किंग आवर्स आप निर्धारित कर सकते हैं, आपको छुट्टी लेने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो इनकम है उसका कोई एक लिमिटेशन नहीं है, जैसे जॉब में होता है कि आपको मंथ के एंड में ही मिलेगी एक फ़िक्स अमाउंट। इसमें आप कभी भी कितना भी ग्रोथ कर सकते हैं, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा। तो एट एन एवरेज इससे बेहतर होगा। बट इसमें एक चीज़ रहती है कि जब शुरू करते हैं तो थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बस इस वजह से लोग इधर ही भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक सिक्योर लाइफ मिल जाए, एक सिक्योर लाइफ। एंड व्हाट, वेयर इज़ अ सिक्योरिटी हियर? दिस थिंग, ये सिक्योर कहाँ से हो गई? आप अपनी छुट्टी भी खुद से नहीं ले सकते हैं, तो आप किसी और के अंडर उसके हिसाब से जीवन को जी रहे हो, तो ये कहाँ से सिक्योर हो गया भाई? दिस इज़ सिक्योर। ऑल्दो ये लगता नहीं है, लेकिन दिस इज़ सिक्योर। बट इसमें भी एक चीज़ है, इसमें भी एक चीज़ है
इसमें भी आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें तब कर सकते हैं, या इसके भी अलावा कोई और हॉबी हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि यही, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि ये 7 to 8 आवर्स ना आपको अपने मर्ज़ी से जो आप करना चाहो वो कर सको। तो वो आप तब कर पाओगे, इसमें भी आप अपने फिक्स आवर्स निर्धारित करो। क्या होता है जब पैसा आने लगता है ना, लोग सोचते हैं अरे वो आ रहा है और करेंगे तो और आएगा और करेंगे, तो वो फिर उसी लूप में फंस जाते हैं। मनी, तो मनी माइंडेडनेस अगर आप नहीं छोड़ते ना, तो देन ये बैलेंस लाइफ को नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर आपको लगता है ना कि आपका पूरा जीवन इसके बिना चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है, कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रेस में फंस रहे हैं ना, इसी वजह से कि इस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। जो असल में लाइफ है, ये तो सोते हुए निकल गया, ये काम करते हुए निकल गया, तो ये ही तो लाइफ है जिसको, जो आपको लगता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं। नहीं, अभी मैं एक देख रही हूँ 70 आवर्स वर्क वीक का, बहुत मैंने सुना, सबने सुना होगा। उस हिसाब से आई थिंक अगर 6 डेज अ वीक अगर वर्क करते हैं तो 11.6 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स, अब मान लें कि 12 आवर्स अ डे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब सपोज आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, और 12 आवर वर्क वीक के 12 आवर डे के हिसाब से 8 से 8 काम करते हैं, 8 बजे ऑफिस से निकलते हैं, 9 बजे घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं और फिर वही खा पी के सो जाते हैं। इसका मतलब कि आपका जो पूरा जीवन है सिर्फ सोने, खाने और काम करने में ही निकल गया। नाउ पीपल थिंक कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। अब ये जो 12 घंटे काम करने के बाद जो यहाँ से इनकम है वो भी पूरी नहीं पड़ती। उसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि ये सच में सैलरी कम हो, दूसरी ये वजह हो सकती है सैलरी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमने अपने एक्सपेंसेस को इतना हाई फाई बना के रखा है कि ज़्यादा सैलरी वाले भी गरीब ही एंड ऑफ द डे। मैं अपनी बात को समझा पाई हूँ कि हमें बैलेंस लाइफ को ना फॉलो करना चाहिए। वो इतना हार्ड भी नहीं है। आप बिजनेस करें, एक फिक्स टाइम रखें, उस टाइमिंग में आपके पास से जितना आता है आप उसको माइंडफुली खर्च करें, तो आप ना असल में ना अच्छी लाइफ नहीं, आप लाइफ ही जिएंगे। अभी जो जी रहे हैं ना वो लाइफ है ही नहीं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक ऑफिस के अंदर उनकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जा रही है, पूरा जीवन। वो जिस फ्यूचर को सोच के लाखों करोड़ रुपए वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर किसको पता है? फ्यूचर क्या है? इस धरती पे किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस धरती पे कोई फ्यूचर नहीं है। इस धरती पे कुछ है ना तो बस प्रेजेंट है। अगर आप अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर रहे हैं ना किसी इनडेफिनेट फ्यूचर के लिए, तो आप ना लाइफ को ही वेस्ट कर रहे हैं। आप लाइफ जी ही नहीं रहे। अच्छी बुरी तो बात की बात है, पहले जियो तो सही। तो जो मैंने बताया ना कि जैसे जो लोग सोचते हैं ना कि धीरे धीरे क्या है ना, पूजा ये सब भी हटता गया। अब तो खैर मैं देख रही हूँ बहुत लोग वापस आ रहे हैं, यंगस्टर्स भी, क्योंकि बहुत सारे हैं साधु जन जो अभी हमें गाइड करते हैं, हमें समझ में आता है कई चीज़ें, और हम लोग वापस, बहुत ही अच्छा युग आ रहा है। मैं बता रही हूँ ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का युग है, तो हो रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन कहीं ना कहीं हम दूर हो गए थे। हमें लगता है ये पूजा वूजा तो ज़रूरी नहीं है, तो बुढ़ापे का काम है, इसको मत करो। बस सुबह उठो, जल्दी जल्दी भागो, तैयार हो, ऑफिस जाओ या स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ। हर किसी को ना बांध रखा है इतनी बुरी तरीके से कि वो बस 1 घंटा अपने साथ ऐसा बैठ भी नहीं सकता। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से 1 घंटा भी नहीं चला सकता। सोचिएगा ज़रा इसके बारे में। थैंक यू।